रूथ अपनी बेटी के साथ बस का इंतजार कर रही थी। कुछ मजदूर उन्हें परेशान करने लगे। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रूथ ने पहले तो अपनी बेटी से कहा कि उन्हें नजरअंदाज करो, लेकिन उसकी बेटी ने हिम्मत दिखाई और उन आदमियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे घर भी एक माँ है, उसके सामने जाकर यह बात बोलो। रूथ यह देखकर हैरान हुई, लेकिन उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ। उसे अपनी जवानी के दिन याद आ गए जब वह भी इतनी ही बहादुर थी। रूथ ने लॉ की पढ़ाई करने का फैसला किया। उस समय बहुत कम लड़कियां लॉ पढ़ती थीं। क्लास में सिर्फ 9 लड़कियां थीं और बाकी सभी लड़के। क्लास में रूथ सबसे ज्यादा होशियार थी, लेकिन प्रोफेसर हमेशा लड़कों से ही सवाल पूछते थे। रूथ बार बार हाथ उठाती रही, लेकिन प्रोफेसर ने उसे नजरअंदाज किया। जब लड़के जवाब नहीं दे पाते तो रूथ फिर से हाथ खड़ा करती, लेकिन प्रोफेसर उसे फिर भी अनदेखा कर देता। आखिर में रूथ खुद खड़ी हुई और बेझिझक ऊंची आवाज में सही जवाब दिया। वहां बैठे सभी चौंक गए, लेकिन प्रोफेसर ने उसकी तारीफ करने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। रूथ ने बहुत अच्छी पढ़ाई की और टॉप ग्रेड्स के साथ पास हुई। उसने हार्वर्ड और कोलंबिया जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज से 2-2 डिग्री ली, लेकिन जब उसने नौकरी ढूंढना शुरू किया तो उसे हर जगह से निराशा मिली। उसने 12 कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन सबने उसे मना कर दिया। लोगों ने अजीब अजीब बहाने बनाए, जैसे महिलाएं बहुत भावुक होती हैं या परिवार की वजह से काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगी। एक जगह तो यहाँ तक कह दिया गया कि अगर उसे नौकरी दी तो दूसरे कर्मचारियों की पत्नियां जलने लगेंगी। रूथ को बहुत बुरा लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी योग्यता में कोई कमी नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सोच है जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही। बहुत निराश होने के बाद रूथ ने हार मान ली और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का फैसला किया। उसने अगले 10 साल तक छात्रों को पढ़ाया। इस बीच उसके पति एक बहुत ही सफल वकील बनकर अपना नाम कमा चुके थे। एक बार किसी ने रूथ से कहा, तुम बहुत होशियार हो रूथ, तुमने एक स्टार से शादी की है। ये बात रूथ को बहुत बुरी लगी। उसे लगा कि क्या एक महिला की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वह किसी कामयाब पुरुष से शादी कर ले। घर आकर रूथ ने पहली बार अपने पति के सामने अपना दर्द बयां किया। उसने कहा कि वह सिर्फ छात्रों को दुनिया बदलना नहीं सिखाना चाहती, बल्कि वह खुद दुनिया बदलना चाहती है। वह सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक वकील बनना चाहती थी जो सच में बदलाव लाए। ये कहानी सिखाती है कि महिलाएं जब ठान लें तो इतिहास बना सकती हैं।